नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आइए आप लोगों का इस डेली टॉप 20 करंट अफेयर्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज डे कौन सा है? 15, यानी आज 15वें दिन का आप टॉप 20 करंट अफेयर्स की क्लास को करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ बिना देर किए हुए। ये रहा आज का पहला सवाल। 30 अप्रैल 2024 को ग्रिप्स कॉटन लिमिटेड की ई मोबिलिटी शाखा ग्रिप्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यानी GEMPL ने भारत का कौन सा हाई परफॉर्मेंस फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है? एम्पियर वेगा ने, या फिर होंडा एक्टिवा 6 ने, या फिर एम्पियर नेक्सस ने, या फिर हीरो प्लेजर प्लस ने। तो यह किस स्कूटर ने लॉन्च किया इलेक्ट्रिक स्कूटर? तो यह आपका है एम्पियर नेक्सस ने लॉन्च किया है इसको। इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 मई, 3 मई, 5 मई, या फिर 1 मई। तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस आपका किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है 1 मई को। इसका सही आंसर 1 मई होगा। अगला प्रश्न है, 1 मई 2024 को नौसेना उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? वह कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन, RP साहनी, सुरीश मेहता, या फिर जगजीत सिंह बेदी। तो यह नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण करने वाले हैं कृष्णा स्वामीनाथन। इसका सही आंसर होगा कृष्णा स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, 1 मई 2024 को रेल टेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी रेल टेल ने किस कंपनी के साथ ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? डिजिटल रेल इंडिया लिमिटेड के साथ, या फिर प्राचीन रेलवे तकनीकी सेवा के साथ, या फिर कॉन्डक्ट फ्यूचर टेक लिमिटेड के साथ, या फिर ट्रेन टेक के साथ। तो किसके साथ इस समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है? तो यह आपका होगा, यह होगा क्वाइंडेट फ्यूचर टेक लिमिटेड के साथ इस समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने ओडिशा तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किस सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो कौन सी सुपरसोनिक मिसाइल है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, या फिर नाग एंटी टैंक मिसाइल अग्नि-1, या फिर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-2, या फिर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो किसका परीक्षण सफल किया गया? सुपरसोनिक मिसाइल परीक्षण का सफल परीक्षण जो हुआ किसका हुआ है? तो है आपका सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में NHPC लिमिटेड ने नॉर्वे की किस कंपनी के साथ फ्लोटिंग सोलर उद्योग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो स्काईटेक सोलर के साथ, या फिर रेकोर एनर्जी, या फिर मेसर्स ओशन सन के साथ, या फिर वाइकिंग सन। तो किस पर यह हस्ताक्षर हुआ है? तय किया गया मेसर्स ओशन सन, यानी उस उद्योग के लिए इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल यानी TJBH की खोज किस स्थान पर की है? जापान में, मैक्सिको में, या फिर कनाडा में, या फिर न्यूजीलैंड में। तो यह खोज कहाँ की गई है? मैक्सिको में की गई है। इसका सही आंसर होगा मैक्सिको। अगला प्रश्न, मणिपाल एकेडमी ऑफ फायर एजुकेशन ने 29 अप्रैल 2024 को एक विशेष दीक्षांत समारोह में किसे मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया है? किसको किया गया है? KB कामत को, उदय कोटक को, चंदा कोचर को, या फिर नीता अंबानी को। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो KB कामत को सम्मानित किया गया है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, 30 अप्रैल 2024 को बैडमिंटन विश्व महासंघ यानी BWF द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कौन सा शहर BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी करेगा?
तो कौन सा शहर है? दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी या फिर चेन्नई। तो वह कौन सा शहर होगा जो मेजबानी करेगा इसकी? तो वह होगा आपका गुवाहाटी मेजबानी करेगा। इसका सही आंसर गुवाहाटी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 से 26 की अवधि के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ यानी IVAM के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक शुक्ला को, कृष्णा एम यला को या फिर KV कामत को या फिर राजीव शुक्ला को। तो किसे नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के रूप में? तो यह है कृष्णा एम यला को नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के रूप में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अनिल अग्रवाल को, वंदना शिवा को, आलोक शुक्ला को या फिर मेधा पाटेकर को। तो यह प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार सम्मानित पाने वाले हैं मेधा, ये है आपके आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला को यह सम्मान दिया गया है, आलोक शुक्ला। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत के किस क्षेत्र में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने की संभावना है? सोलर पैनल, विंड टर्बाइंस या फिर यूटिलिटी स्केल बैटरी या फिर इलेक्ट्रिक वाहन। तो तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने की संभावना के अंतर्गत है, तो यह है आपका यूटिलिटी स्केल बैटरी बनने की संभावना है। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पर्यावरण विज्ञान क्षेत्र के किस अग्रणी भारतवंशी शिक्षाविद को लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में ट्रस्टी के रूप में पुनः नियुक्त किया है? अमर्त्य सेन को, वेंकट रमन रामकृष्णन को या फिर प्रताप भानु मेहता को या फिर यादविंदर माल्ही को। तो यह नियुक्त किए गए हैं, कौन है आपके? यह है आपके यादविंदर माल्ही, यानी इनका सही आंसर होगा यादविंदर माल्ही। अगला प्रश्न है, 29 अप्रैल 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस संगठन की नई इमारत का उद्घाटन किया जिसमें एक नया विवाद समाधान केंद्र भी स्थित है? भारतीय वित्त आयोग का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स का या फिर इंडियन लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का। तो किस नया विवाद समाधान केंद्र को का उद्घाटन किया गया? तो यह है आपका सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, काठमांडू में आयोजित नेपाल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान निम्नलिखित में से किस ग्रुप और कंपनी ने डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? BLC ग्रुप और योत्ता डेटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को के साथ या फिर नेपाल टेलीकॉम और HCL टेक्नोलॉजी के साथ या फिर पाटन इंडस्ट्रियल ग्रुप और विप्रो लिमिटेड के साथ या फिर गोरखा बिजनेस ग्रुप और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ। तो यह जो कंपनी ने डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर की समझौता किया है वह कंपनी है BLC ग्रुप और योत्ता डेटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 में किस देश ने पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो चीन, जापान, भारत या फिर जर्मनी। तो यह कौन सा देश जीता है? तो यह आपका होगा भारत ने जीता है, इसका सही आंसर भारत होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा दिया है? रत्न एवं आभूषण को, खिलौने तथा कलाकृतियों को, हस्तशिल्प वस्तुओं को या फिर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को। तो यह किसको आर्थिक संचालक का दर्जा दिया है? तो यह आपका रत्न एवं आभूषण को इसका दर्जा दिया गया है, इसका सही आंसर होगा रत्न एवं आभूषण। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना यानी IAF ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की किस प्रमुख पहल के साथ अपना एकीकरण किया है? ई यंत्र के साथ या फिर डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म के साथ या फिर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म के साथ या फिर स्वयं प्लेटफॉर्म के साथ। तो एकीकरण जो किया गया हुआ है डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ किया है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी NIPFP के एक अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत होगी? इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो GDP वृद्धि कितने प्रतिशत होगी? 7.1%, 5.2%, 6.7%, 7.6%। कितने प्रतिशत होगी? तो 7.1% होगी GDP। इसका सही आंसर है 7.1%। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस स्वदेशी पोत ने रॉयल नेवी के RFA आर्गस और RFA लाइम बे के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है? तो INS विक्रांत, INS सह्याद्री, सिंधु रक्षक या फिर INS सिंधु विजय। तो है आपका साझेदारी या अभ्यास में भाग लिया INS सह्याद्री भाग लिया है। इसका सही आंसर विकल्प बी होगा। तो ये था टॉप 20 डेली टॉप 20 करंट अफेयर्स। आप लोग इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलूंगी अगले डेली टॉप 20 करंट अफेयर्स क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।